नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव मार्च 2026 में होने जा रहे हैं और ये 5 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन को बदलने वाले होंगे और आपके प्रेम जीवन को बहुत ही आसान बनाएंगे। आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को समाप्त करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और मित्रों, एक और बात विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिटेल हम आपका देखेंगे तो ये एक व्यक्तिगत विश्लेषण होता है और वीडियो के माध्यम से मित्रों हम सिर्फ 15 या 16 मिनट बात कर पाते हैं और व्यक्तिगत जो विश्लेषण होता है ये लंबा विश्लेषण होता है और इसमें बारीकी से चीज़ों को देखा जाता है, ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है और इससे ये पता लगता है कि वास्तव में आपके जीवन में क्या समस्या है, किस समस्या के कारण से इस समय में आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है या जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि पार्टनर वास्तव में आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, धोखा तो नहीं दे रहे हैं या फिर आपके साथ ही उनकी आगे बातचीत होगी या विवाह होगा, तो ये भी अगर आपके मन में डाउट्स है, क्वेश्चन है तो आप निसंकोच उनकी फ़ोटो भेज सकते हैं या उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या उनकी हाथ की फ़ोटो भी भेज सकते हैं आप, तो हम आपको विस्तार से उनके बारे में भी बताएंगे। तो मित्रों, इसके अलावा अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो मार्च 2026 का महीना रहेगा इसमें जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है और इसके कारण से आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो होगा 2 मार्च 2026 को और 2 मार्च 2026 से शुक्र आपके दशम भाव में ही उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और यहाँ पे शुक्र जो हैं वो शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे और साथ में सूर्य का जो राशि परिवर्तन 15 मार्च 2026 को होगा, वो सूर्य, शुक्र और शनि एक साथ के विराजमान हो जाएंगे आपके दशम भाव को में। लेकिन शुक्र का एक और राशि परिवर्तन होगा 26 मार्च 2026 को और शुक्र तब आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे मेष राशि में। शुक्र यहाँ पे आपके एक तो द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं और दूसरा शुक्र ग्रह यहाँ पे आपको पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं। पंचम भाव से सीधा संबंध रिलेशनशिप से है, लव लाइफ से है और पंचमेश अगर यहाँ पे उच्चस्थ अवस्था में है आपके दशम भाव में तो इसका साफ संकेत ये दिख रहा है कि अब आपकी लव लाइफ में जो कठिनाइयाँ हैं वो ख़त्म होंगी, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो समाप्त होंगी और एक स्मूथ और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ने वाला लव लाइफ फिर से स्टार्ट होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन्स और पिछले कुछ समय से जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लव लाइफ में चल रहे थे वो समाप्त होते हुए अब मुझे पूरी तरह से दिख रहे हैं। राहु, बुध और मंगल ये नवम में बैठे हुए हैं तो राहु और मंगल थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। ये मैं अभी बात बता रहा हूँ, गुस्से पे काबू करना होगा। हो सकता है कि सामने वाले पार्टनर कभी आपको कुछ बातें बुरी बोल दें तो यहाँ पे अपना आप जो है वो आपको एक अच्छे लेवल पे अपने आपका जो स्तर है वो रखना है, यानी कि पेशेंस खोना नहीं है आपको। गुरु आपके प्रथम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में और केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे सिंह राशि में। मित्रों, इस समय में जो द्वंद्व, द्वेष वाली स्थिति आपकी लव लाइफ में बनी हुई है तो उसका जो पहला जो सबसे अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, एक तो देखो कर्म में ही आपके शुक्र विराजमान है पंचमेश बन करके, तो ऐसे में
सबसे पहला जो बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए, ये सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा वो होगा आपका जो इस समय नो कांटेक्ट है, यानी कि शुक्र का यहाँ पे दशम में होने से नो कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि यदि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आप यदि अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल महसूस इस समय नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे विवाद कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बना रहे हैं, आप पे ही ब्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में वो चीज़ें खत्म होगी। शुक्र का मतलब है रिलेशनशिप को अच्छा करना, शुक्र का मतलब है लव लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स है उन अप्स एंड डाउन्स को ख़त्म करना। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ओरल कम्युनिकेशन आपका शुरू होगा फोनिकली सोशल मीडिया पे। अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे इस समय में। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिविटी आपको लेकर के सकारात्मकता बहुत देखने को मिलेगी। आमने सामने मुलाकात होगी, इस समय में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में पूर्ण रूप से दिख रही है। तो एक तो बातचीत शुरू होगी मित्रों, तो सबसे अच्छी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। यानी कि कुछ गलतियां जो आपसे भी हो रही हैं पिछले कुछ समय से, उन गलतियों को आप भी महसूस करेंगे और 2 कदम आप भी पीछे जाएंगे, आपके पार्टनर भी 2 कदम पीछे जाएंगे और चीज़ों को बेहतर करके आप एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इस समय में आप दोनों के बीच में जो ईगो क्लेश है मित्रों वो ख़त्म हो जाएगा। आप निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं और आरोप प्रत्यारोप वाली जो स्थिति पिछले कुछ समय से बनी हुई है, वो आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति जो है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से पैचअप होगा। सेपरेशन में अगर आप हैं तो उनका रियूनियन होगा, यानी कि फिर से पैचअप रियूनियन की तरफ आप आगे मूव होंगे, बढ़ेंगे। और आप दोनों के बीच में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो मुश्किलात हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं या आप दोनों अपना आपा खो देते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये समय शांति का समय है, ये समय स्थिरता का समय है। तो ऐसे में चीज़ें बहुत हद तक आप कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप एक बेटर फील करेंगे और बेटरमेंट की तरफ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे इस समय में मार्च 2026 में आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानियां आ रही थी, वो दिक्कत परेशानियां पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। और थर्ड पार्टी जाने से भी एक राहत मिलेगी आपको, थर्ड पार्टी जाने से भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा और आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ेगा, उनकी फीलिंग आपके प्रति बढ़ेगी, उनका व्यवहार केयरिंग वाला होगा, उनका नेचर देखभाल वाला होगा और थर्ड पार्टी से वो दूर हो जाएंगे, थर्ड पार्टी से अलगाव होगा। और अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है जो हमेशा आपके पार्टनर को आपके लिए भड़काते हैं, बुरा बोलते हैं और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा उस कारण से आपका होता है, तो अब उन लोगों के जाने के भी योग जो है पूरी तरह से बने हुए, यानी कि उन लोगों का जाने का समय भी पूर्ण रूप से इस समय में बना हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा परिवर्तन मुझे इस समय में दिख रहा है आपकी लव लाइफ में, वो दूसरा बड़ा परिवर्तन सिंगल लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है। और इस समय में जो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों की लाइफ में मित्रों आप ये देखेंगे कि 2 मार्च 2026 से लेकर के 26 मार्च 2026 तक आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन होने वाला है, यानी कि आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होने वाली है। और ये शुरुआत आपकी किसी सोशल मीडिया माध्यम से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से आप किसी से जुड़ सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप के जो फ्रेंड्स सर्कल है उनके माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। वर्क प्लेस से आपकी ये बातचीत शुरू हो सकती है, या आपका जो निवास स्थान है जहाँ पे आपका घर है
वहाँ पे किसी के साथ अगल बगल में, मतलब आस पड़ोस में किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। ये स्थिति मुझे पूरी तरह से दिख रही है। हालांकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे पहले आपकी अगर रिलेशनशिप रहा है या आपका लाइफ रहा है तो वो स्टेबल नहीं रहा है, अस्थिर रहा है और लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट्स उसमें ज़्यादा रहे हैं, तो वो अब चीज़ें ख़त्म होती हुई मुझे इस समय में दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि इस समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए सामने से प्रपोज़ल प्रस्ताव आता हुआ मुझे दिख रहा है। जिस इंसान को वो मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, या जिसे उनको लगता है कि वो इंसान उनके हैं, क्या आप उन इंसान के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अगर आप एक फ्रेंड के माध्यम से पहले से ही बातचीत उनके साथ कर रहे हैं, पहले से ही आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ फिर से आपकी बातचीत जो है वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे आप रिलेशनशिप से संबंधित बातचीत होगी, या फिर कहीं ना कहीं वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी भी इस समय में पूर्ण रूप से होती हुई मुझे दिख रही है, और एक्स पार्टनर जो है वो वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनके मन में आपको लेकर के इस समय में सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, और उन्होंने जो आपके साथ गलत आचरण किया है, गलत व्यवहार किया है, और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ ब्रेकअप हो गया है, तो उन सब चीज़ों को बुला करके वो फिर से आपके साथ जुड़ने वाले हैं। नंबर तीसरा, जो आपके प्रेम जीवन में बदलाव होगा, ये बदलाव होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। और जिन लोगों के मैरिड लाइफ में इस समय में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, और ये दिख भी रहा है मिथुन राशि वालों के लिए कि मैरिड लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और इसमें ससुराल पक्ष के कारण से भी परेशानियां हैं। तो ऐसे में एक तो ससुराल पक्ष से जो परेशानियां आ रही हैं, दिक्कत आ रही है, वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में अगर आपके पार्टनर किसी लिव इन रिलेशनशिप में या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष की जो चिक दबाव प्रेशर है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। इसके अलावा अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट इस समय में सिचुएशन बनी हुई है, फोनिकली सोशल मीडिया पे आमने सामने किसी भी तरह से बातचीत नहीं हो रही है, वर्बली ओरली कम्युनिकेशन बंद है, ठप पड़ा हुआ है, वो फिर से चालू होता हुआ दिख रहा है। और इस समय में पैसे, प्रॉपर्टी, एलमनी, घर को लेकर के, फ्लैट प्लॉट को लेकर के, संतान को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। और डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कहीं पर केस चल रहा है, और डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस चल रहा है और उसका इसी समय में अंतिम फैसला आने वाला है, तो अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। इस समय में आप संतान को लेकर के विचार कर सकते हैं। मिसकैरेज अगर आपका पिछले कुछ समय से हो रहा था या हुआ है, तो अब मिसकैरेज होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में निसंतान लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम और प्रबल रहने वाला है। ये समय आपका काफ़ी अच्छा और सकारात्मक जाएगा। चौथा जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है मित्रों, जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, वो आपके विवाह को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है या विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है, विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं आप, रिश्ते आते हैं लेकिन बातचीत नहीं होती है, तो इस समय में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो आपके प्रथम भाव में ही विराजमान है। यहाँ से पंचम को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो शुक्र की स्थिति अच्छी हुई है इस समय में, तो इस दौरान आपको कोई प्रस्ताव मिलेगा, प्रपोज़ल मिलेगा, आपको कोई रिश्ता मिलेगा, वहाँ पर आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में जो भी रिश्ता, प्रपोज़ल, प्रस्ताव मिलेगा उसे आप स्वीकार कर लेंगे। इसके अलावा इस समय में आप ये भी
महसूस करेंगे कि जो इंसान के लिए मतलब रिश्ता लेकर के आएंगे, उस इंसान के साथ आपका एक आत्मिक जुड़ाव भी देखने को मिलेगा। रोका एंगेजमेंट होगा, विवाह की तारीख फिक्स कर दी जाएगी। और पहले अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पर फिर से बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। सामने वाले लोग मानेंगे। और अभी के टाइम में जो रिश्ते आपको मिलेंगे, ये किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, आपके फ्रेंड लोगों के माध्यम से या किसी रिलेटिव के माध्यम से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ जो है वो आपके घर में बजने वाली हैं, आपके जीवन में बजेंगी। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। उनके मानने के भी पूरी तरह से योग इस समय में बने हुए हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 5वां बड़ा बदलाव होने जा रहा है आपकी रिलेशनशिप में, वो बदलाव होगा जो लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी के साथ इस समय में रिलेशनशिप में हैं। एक तो देखो, अगर अभी तक किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, कोई इंसान आपके साथ संपर्क बना सकता है, संपर्क कर सकता है। और यदि पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप इस समय में ठीक ठाक नहीं है, यानी कि उस रिलेशनशिप में बहुत उलझने हैं, बहुत कन्फ्यूजन बनी हुई है। यानी कि इस समय में पार्टनर जो हैं आपके, वो उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं आपके साथ जैसे वो पहले व्यवहार करते थे आपके साथ, जैसे वो पहले आपके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे, उस तरह की स्थिति इस समय में नहीं है। और आपको लग रहा है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति केयरिंग जो है वो कम हुई है, आपके प्रति उनके मन में जो विचार हैं, व्यवहार हैं, वो बदले हैं और वो अहमियत, इम्पोर्टेंस आपको नहीं मिल रही है जैसे वो आपको पहले देते थे। तो ऐसे में ये स्थिति भी पूर्ण रूप से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया 5 बड़े बदलाव, परिवर्तन जो मार्च के महीने में होने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।